मझधार में कश्ती को चलाना सीखो, जुल्मत में शम्अ हक को जलाना सीखो। यूं तो कहने को सभी कहते हैं अल्लाह अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। दुश्मन को भी ज़ख्म खाकर दुआ दे, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले। जो दुश्मन को भी ज़ख्म खाकर दुआ दे, जो दुश्मन को भी ज़ख्म खाकर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना। वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है, उसे और क्या नाम देगा ज़माना। वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। तीन पैगाम मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ और 3-3 मिनट का पैगाम है, बड़ी तेजी के साथ निकल जाएगा। आपके अंदर तलब है, मुझे भी पता नहीं चलेगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। कबूलियत की घड़ी आसमान पर खुदा आ चुका। हम कौन हैं? मुसलमान हैं, बाद में डॉक्टर हैं, बाद में प्रोफेसर हैं, पहले कौन है? मुसलमान है। आज बताने के लिए जा रहा हूँ आपको मुसलमान कौन होता है, मुसलमान कौन होता है, क्या होता है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप भी सोचेंगे हाथ उठा करके बुरा हाल हो जाएगा, नींद का झटका ना आए, इसलिए हाथ उठाने के लिए करेंगे। अबू तालिब मुसलमान नहीं हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी, मुसलमान नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को इस्लाम की दावत दी, फिरौन मुसलमान नहीं हुआ। वो उस तारीख को मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। अबू तालिब से अल्लाह के रसूल ने कहा इस्लाम कबूल कर लीजिए। अबू जहल बगल में खड़ा था, कहा मौत से डरते हो, इस्लाम कबूल करना चाहते हो, अब्दुल मुत्तलिब के दीन से हटना चाहते हो, मोहम्मद के दीन को कबूल करना चाहते हो, इस्लाम को छोड़ दिया, कुफ्र पर इंतकाल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से कहा मैं 4 ऑफर करता हूं, किसी कंपनी ने किसी को ऐसा ऑफर नहीं किया। तुम इस्लाम कबूल करो, क़यामत तक जिंदा रहोगे। तुम इस्लाम कबूल करो, क़यामत तक बीमार नहीं पड़ोगे। तुम इस्लाम कबूल करो, क़यामत तक जवान रहोगे। तुम इस्लाम कबूल करो, क़यामत तक तुम्हारी हुकूमत रहेगी। उसने कहा कि मुझे कुछ मशवरा करने दो। कहा सबसे मशवरा करना, अपने वजीर से मशवरा मत करना, हामान से मशवरा मत करना। हामान को जब खबर हो गई तो हामान तलवार लेकर के पहुंच गया। कहा कि मैंने ऐसा सुना है, वैसा सुना है, तुम मुसलमान होना चाहते हो, अभी तो खुदा हो और अब मुसलमान होना चाहते हो। मुसलमान होने से पहले जो करना है वो कर लेना। मुसलमान बनना चाहते हो, मुसलमान बन जाओ, लेकिन सबसे पहले मेरी गर्दन उड़ा दो। मैं इस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो आज तक खुदा हो वो कल खुदा का बंदा हो जाए। फिरौन ने तकब्बुर किया, ईमान से महरूम रहा। अल्लाह ने दरिया को कसम दे दिया। 1235 कबल मसीह में फिरौन डूबा, 1881 में उसकी लाश बाहर निकली। 3000 साल जमीन के अंदर रहा, सलामत रहा, महफूज रहा। अल्लाह ने सारी क़यामत तक आने वाले इंसानों के दरमियान फिरौन को ज़लील व ख़ार कर दिया। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बिलाल है और एक इदास है, दोनों गुलाम हैं। बिलाल को बदल लिया अबू बकर ने, किससे बदल लिया? इदास को दे दिया, बिलाल को ले लिया। इदास कमाने वाला गुलाम था, पढ़ा लिखा गुलाम था, अबू बकर का गुलाम था, और बिलाल उमैया के गुलाम थे। देखा कि बिलाल पर जुल्म हो रहा, अबू बकर को देखा नहीं गया।
अपना गुलाम दे दिया, बिलाल को आजाद करा दिया। तो मैया ने कहा तुम घाटे में रहे, ये जो गुलाम तुमने अपना मुझे दिया है ये कमाने वाला है और तुम्हारा बिलाल कमाने वाला नहीं है। कहा कि अगर तुम बिलाल के बदले मेरा सारा घर मांग लेते मैं सब दे देता। तुम्हें मालूम नहीं है कि ये मुसलमान है, मुसलमान क्या होता है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रुस्तम ईरान में है, 3 लाख फौज के साथ मुसलमानों से मुकाबला करा। मुसलमानों की कितनी फौज है? 30,000। 30,000 फौज 3 लाख पर भारी होगी। ये लोग गधे की तरह भागने वाले हो गए, भाग गए और मुसलमान शेर की तरह हमला करते जा रहे। तो फिर रुस्तम ने पूछा कि बात क्या? कहा कि मुसलमान शराब नहीं पीता इसलिए शेर की तरह हमला करता है, मुसलमान जिना नहीं करता इसलिए शेर की तरह हमला करता है, सारी रात मुसलमान सो करके नहीं गुजारता बल्कि कुछ रात जाग करके अल्लाह की इबादत करता है, और जब दिन होता है तो मुसलमान दिन को बर्बाद नहीं करता, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए घोड़े की पीठ पर सवार हो जाता है, इसलिए शेर की तरह हमला कर रहा है और तुम गीदड़ की तरह भाग रहे हो। 1857 को ध्यान में रखिए। 1857 में अंग्रेज ने पूछा कि ये मुसलमान हमारे खिलाफ क्यों हैं और ये खामोश क्यों नहीं है, इन्हें कैसे खामोश कराया जाए। कहा कि जब तक कुरान रहेगा ये मुसलमान तुम्हारे खिलाफ रहेंगे, जब तक ये उलमा रहेंगे ये मुसलमान तुम्हारे खिलाफ रहेंगे, जज्बे जिहाद जब तक मुसलमानों के अंदर रहेगा ये मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे, तुम्हारे खिलाफ रहेंगे। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक होती है शहद की मक्खी, एक होती है शहद की मक्खी, एक होता है घोड़ा। हदीस में कहा जा रहा है मुसलमान घोड़े की तरह होता है, मुसलमान शहद की मक्खी की तरह होता है। मुसलमान घोड़े की तरह होता है, मुसलमान शहद की मक्खी की तरह होता है। क्या मतलब हुआ? शहद की मक्खी की तरह मुसलमान होता है, छत्ते में जो निकम्मी मक्खी बैठ जाती है उसको शहद की मक्खी निकाल करके बाहर निकाल देती है, छत्ते से बाहर निकाल देती है। ये बैठ करके जगह को घेर लेगी और सारा शहद बैठ करके खा पी जाएगी। निकम्मी मक्खी को शहद की मक्खी छत्ते से बाहर निकाल देती है। मुसलमान निकम्मा नहीं होता, इस दुनिया के लिए भी काम करता है, कौम मुल्क मजहब के लिए काम करता है, उस दुनिया के लिए भी काम करता है। मुसलमान घोड़े की तरह होता है, घोड़ा कहीं चला जाए उसको आकर के अपने घर में बांधना पड़ता है, अपने खूंटे से बंधना पड़ता है, अपने अस्तबल में आना पड़ता है। घोड़ा कहीं चला जाए उसको अपने अस्तबल में आना पड़ता है। मुसलमान जितना भी गुनाह कर ले अल्लाह इंतजार करता है उसकी तौबा का, जैसे वो तौबा करता है अल्लाह तौबे को कबूल कर लेता है। मुसलमान किसकी तरह नहीं होता? 2 मिसाल मैं दे रहा हूं। मुसलमान जंगली चूहा की तरह नहीं होता, मुसलमान नई बकरी की तरह नहीं होता। नई बकरी को आप लाइए बाजार से खरीद करके, रेवड़ में छोड़ दीजिए, कभी वो इधर भागती है कभी उधर भागती है, इधर उधर भागने वाला मुसलमान नहीं होता, मुनाफिक होता। मुसलमान जंगली चूहे की तरह नहीं होता, एक मान से दाखिल होता है दूसरे मान से निकलता है। जंगली चूहा एक मान से दाखिल होता है दूसरे मान से निकलता है। मुसलमान जंगली चूहा की तरह नहीं होता कि मुंह से कुछ और बोल रहा है दिल में कुछ और रखता है, जो अंदर है वही बाहर है। आखिरी मिसाल दे रहा हूं। फसाद का जमाना था दिल्ली में फसाद का जमाना था। मिर्जा गालिब को पकड़िए, पूछा फसादियों ने कि तुम कौन हो, हिंदू हो या मुसलमान हो? तो कहा कि 50-50, आधा इधर हो आधा उधर हो, दूल्हा का भी मामू हो कन्या का भी मामू। कहा कि ये क्या मतलब हो? कहा मैं आधा हिंदू हूं और आधा मुसलमान हूं। कहा कि ये कौन आदमी होता है, आधा ये और आधा वो? कहा मैं सुअर नहीं खाता, मुसलमान हूं, शराब पीता हूं, आधा हिंदू। मझधार में कश्ती को चलाना सीखो, जुल्मत में शम्ए हक को जलाना सीखो। यूं तो कहने को सभी कहते हैं अल्लाह सर को कटाना